अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हम डिफरेंशिएशन रूल्स के बारे में सीखेंगे और पर्टिकुलरली पावर रूल के बारे में। अच्छा, वैसे तो शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने ये काम कर लिया था, लेकिन वो एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कह सकते। हुआ ये था कि 1 से 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने दो डेरिवेटिव्स फाइंड करने थे, लेकिन शायद मैंने भी नहीं रीड किया और आपने भी नहीं बताया कमेंट सेक्शन में। हमने जस्ट सिंगल डेरिवेटिव फाइंड किया था। तो कोई नहीं, आज दोबारा देख लेते हैं इनको। और आज प्रॉपर स्टेटमेंट के मुताबिक हर क्वेश्चंस के दो दो डेरिवेटिव्स हम फाइंड करेंगे। तो कुछ डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हुए थे, जैसे डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो कि हम डिटेल में सीख चुके हैं, और इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव भी फाइंड करना सीख चुके हैं। तो ये मुश्किल हो जाता है बाज़ ना, आप ये डेफिनेशन अप्लाई करें। तो हमने फिर क्या किया हुआ है, कुछ रूल्स बना लिए हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे पावर में फंक्शन आ जाता है तो उसको पावर रूल कहते हैं, प्रोडक्ट में आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से अगर क्वोशंट में आता है तो उसके लिए फिर एक अलग रूल है। ठीक है, जस्ट इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वो बनाए गए हैं। तो खैर अभी हम प्रूव तो नहीं करेंगे, बट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले डेरिवेटिव है कांस्टेंट का, किसी एक नंबर कह सकते हैं। तो कांस्टेंट, चूंकि कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है नो चेंज, और डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो कांस्टेंट में चूंकि कोई चेंज नहीं आता तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, राइट। अच्छा, ये अगर खाली कांस्टेंट आपके पास आ जाए, जस्ट अ कांस्टेंट। बट अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ या कह लें किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो नहीं होगा। यानी कांस्टेंट मल्टीपल रूल हम इसको कह सकते हैं। सी यू ना, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, या डिफरेंशिएबल फंक्शन कह सकते हैं। तो इस केस में सी आउटसाइड बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा यू पर। दैट्स इट। देन वी हैव दी पावर रूल, जो आज हमने स्टडी करना है बेसिकली। तो पावर रूल तब अप्लाई होता है जब आपके पास किसी वेरिएबल की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है ना, नाम से भी पता चल रहा है। तो फॉर एनी रियल नंबर n, x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं जी? पावर स्टार्ट में लिख देते हैं और पावर से एक कम कर देते हैं, n टाइम्स x टू द पावर n-1। ठीक है, ओके। सो ये रूल को आज हम इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हमें दो डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। यानी सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको कह सकते हैं चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इन शॉर्ट आप इसको वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, सही है। तो डेरिवेटिव ऑफ -x² + 3। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे। अच्छा, ये भी बाय द वे एक रूल है, सम रूल फॉर द डेरिवेटिव। ये क्या कहता है जी? द डेरिवेटिव ऑफ द सम इज सिंपली द सम ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट्स इट। तो आप इसको जस्ट अप्लाई कर देंगे तमाम टर्म्स के लिए सेपरेटली, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। एंड इसी तरह से डेरिवेटिव कांस्टेंट का यानी 3 का। तो अब यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। माइनस तो खैर एक कांस्टेंट ही कह सकते हैं, -1 तो वो बाहर आ जाएगा 2 स्टार्ट में, और 2 से एक कम करेंगे तो वो 1 बचेगा, या आप लिख सकते हैं 2 - 1 + 3। 3 बीइंग अ कांस्टेंट ये 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास इक्वल आएगा जी -2x। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं d²y/dx²। ये जो 2 लिख रहे हैं ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को, या फिर y डबल प्राइम लिख सकते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ -2x ना, तो -2 चूँकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे सिंपली x का। अब याद रहे x की चूँकि पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 बनता है। कैसे 1 बनता है वो भी देख सकते हैं। 1 स्टार्ट में और 1 में से कम कर दें, 1 - 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। तो x की पावर 0 1 बनता है। तो अल्टीमेटली फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव -2 बन जाएगा। ठीक है, सेम लाइंस को फॉलो करते हुए बाकी के भी 11 क्वेश्चन के लिए आपको यही काम करना है। तो y प्राइम या फिर dy/dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x² + x + 8। अब आप इसको जस्ट सेपरेट कर देंगे यूजिंग द डेरिवेटिव सम रूल,
प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 8 विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं 2x आएगा, खाली x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस 8 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। दिस इज़ अ सिंगल डेरिवेटिव। y डबल प्राइम मतलब सेकंड डेरिवेटिव। इसी आंसर को आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2x प्लस 1, तो 2x 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 0, तो आंसर में फिर क्या बनेगा, सिंपली 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ अ डबल डेरिवेटिव बाय द वे। नेक्स्ट हमारे पास s है फंक्शन t का, तो इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे जी ds ओवर dt, या फिर आप इसको s प्राइम भी लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव्स आ जाएगा दोनों टर्म्स का सेपरेटली, आई मीन 5t क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3t पावर 5, राइट। तो 5 तो खैर एज इट इज़ ही रहेगा, कांस्टेंट है। बाकी t क्यूब पे जब आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो 3 स्टार्ट में और 3 t की पावर से एक कम 2 बचेगा, माइनस 3 स्टार्ट में और 5 पावर रूल के ज़रिए 5 स्टार्ट में आ जाएगा और t की पावर में एक कम 4 बच जाएगा, ठीक है। दिस इज़ s प्राइम। इसी तरह से जब आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी अगेन आप इस पर अप्लाई करते हैं d ओवर dt डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो 5 3 15 t स्केयर, अगेन माइनस का 15, देन वी हैव t पावर 4। तो जब आप इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में 15 एज इट इज़, टी स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, देन अगेन माइनस 15 एज इट इज़, और t की पावर 4 का डेरिवेटिव 4 टाइम्स t क्यूब। सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मतलब ये आ जाएगा 30t माइनस 60 t पावर 4। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। w इज़ अ फंक्शन ऑफ z दिस टाइम, तो w प्राइम इज़ बेसिकली d ओवर dz 3 टाइम्स z पावर 7 माइनस z 7 टाइम्स z पावर 3 प्लस 21 z स्केयर। सो ओके, सो आगे हम बेसिकली कर लेते हैं। 3 स्टार्ट में एज इट इज़ आ जाएगा, z की पावर 7 पर पावर रूल इस्तेमाल करते हुए 7 टाइम्स z पावर 6 माइनस 7 एज इट इज़, और z की पावर 3 के लिए 3z स्केयर। इसी तरह से 21 एज इट इज़, और z स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पे आपको मिलेगा 21 z पावर 6 माइनस 7 टाइम्स 3 इज़ अगेन 21 z पावर 2 प्लस 42 z एज इट इज़। दिस इज़ द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव यू कैन से। अब इसी तरह से आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव अपने आंसर को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 21 टाइम्स z पावर 6 माइनस 21 टाइम्स z पावर 2 प्लस 42 टाइम्स z। तो सबको सबसे पहले आप सेपरेट कर लेंगे एक स्टेप में, देन आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे। देखें 21 एज इट इज़, z की पावर 6 पे पावर रूल लगाएंगे तो ये 6 टाइम्स z पावर 5 आ जाएगा, माइनस 21 एज इट इज़, z स्केयर का डेरिवेटिव 2z आ जाएगा, प्लस 42 और z का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई कर लें, 21 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आई थिंक 126 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ठीक है। और z की पावर 5 साथ में, नेगेटिव 21 मल्टीप्लाई 21 का स्केयर, तो ये हमें करना पड़ेगा बाय द वे। चलें, अभी मेरे पास वैसे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक ये 441 होना चाहिए। इफ़ पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और देन 441 को अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपके पास आई थिंक 882, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस 42 एज इट इज़, बल्कि ठीक है, डेरिवेटिव हम ले चुके हुए हैं, बिल्कुल ले चुके हैं, तो 42 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। नाउ फाइनली अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें y गिवन है फंक्शन x का, तो y डेरिवेटिव
चले हम पहले लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स 4/3 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो सेपरेट डेरिवेटिव होगा। पहले में फंक्शन में पहली टर्म में कह सकते हैं 4/3 एज इट इज़। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ तो 3x स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा फिर इसका डबल डेरिवेटिव? यू हैव टू डिफरेंशिएट 4x स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, अल्टीमेटली फिर आपका आंसर बनेगा जी +8x। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। इसको हम पहले थोड़ा सा ज़रा री राइट कर लेते हैं, या चलें ठीक है ऐसे ही चलने दें। तो डेरिवेटिव है जी अपने फंक्शन का। फंक्शन आपके पास है 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स एक्स। सेपरेटली आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ अ कांस्टेंट मल्टीपल है ये। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर, देन 1/2 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन 1/4 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, बाकी आपके पास ये डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ये बच रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। इसी को अब आपने दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बीइंग यूजिंग अ पावर रूल इज 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/4 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2x प्लस 1 इसका डबल डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। टाइम भी हमारा काफ़ी हो चुका है, 12 मिनट्स हो चुके हैं। चलें खैर, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 टाइम्स z पावर -2 एंड 1/z साथ माइनस हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना z पावर -1 लिखा जा सकता है। तो अब इसका डेरिवेटिव w प्राइम यानी dw/dz 3 टाइम्स z पावर -2 माइनस z पावर -1। तो इसमें सिंपली फर्स्ट टर्म का अलग से डेरिवेटिव 3 और सेकेंड टर्म z पावर -2 पर आप पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, राइट। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, -2 -1, चलें लिख देते हैं जी इसको भी। बेसिकली -2 थी ना पावर, तो इसमें से आप -1 करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव, और ये z पावर -1 है, पावर स्टार्ट में और फिर से पावर से एक कम कर दें, तो आपके पास बनेगा जी ये -6 z पावर -3 और ये माइनस माइनस प्लस z पावर -2। दिस इज़ द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से जब आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसी आंसर को आप दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल z इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, प्लस z पावर -2। तो देखें -6 स्टार्ट में एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा z पावर -3 पे, फिर से पावर रूल लगा दें, -3 स्टार्ट में और z की पावर में से एक और कम करें, -3 है तो -4 बन जाएगा। इसी तरह से प्लस, फिर पावर रूल यहाँ सेकंड टर्म पे -2 एज इट इज़ लिख लें, तो z की पावर में से कम करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा जी 18 टाइम्स z पावर -4 -2 टाइम्स z पावर -3, दैट्स इट। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है। s इज़ अ फंक्शन ऑफ t। सबसे पहले थोड़ा आप इसको री राइट कर लें ज़रा, +4/t² आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स t पावर -2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, d/dt। आवर फंक्शन इज -2 टाइम्स t पावर -1 प्लस 4 टाइम्स t पावर -2। तो -2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जस्ट t पावर -1 पे, तो -1 पावर स्टार्ट में और -1 से एक कम कर देंगे,
देन 4 टी पावर -2 में पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पे आपको ये माइनस माइनस प्लस ये मिलेगा जी 2 टाइम्स टी पावर -2 एंड दिस इज -8 टाइम्स टी पावर -3। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से अब आप अपने आंसर को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा -8 टी पावर -3 यूजिंग सेम पावर रूल टू स्टार्ट में टी पावर -2 पे पावर रूल अप्लाई होगा। माइनस भी रियल नंबर होते हैं ना बेसिकली, तो -2 स्टार्ट में टी की पावर में से कम करेंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। देन -8 इज़ अ कांस्टेंट और टी पावर -3 पे पावर रूल -3 स्टार्ट में टी की पावर से एक कम करें -4 हो गया। एंड अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा जी -4 टाइम्स टी पावर -3 प्लस 24 8 × 3 टी पावर -4। तो दिस इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास एक्स स्केयर है, ये एक्स है और ये 5 टाइम्स एक्स पावर -। आई थिंक अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अब हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो अभी के लिए ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन चलें इस अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। 6 कांस्टेंट है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x बनेगा। -10 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 रह जाएगा। -5 इज़ अ कांस्टेंट, x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 टाइम्स x की पावर -3। तो सिंप्लीफाई कर लें, 12x -10 ये बनेगा प्लस का 10 मल्टीप्लाई x पावर -3 फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से अब आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 12 इज़ अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। 10 इज़ अ कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट पड़ा हुआ है सादा सा, इसको हम डेरिवेटिव इसका आप जानते हैं 0 होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं ना मल्टीप्लाई हो रहा इस वजह से। तो नेक्स्ट प्लस 10 एज इट इज़, x की पावर -3 पे पावर रूल इस्तेमाल करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आंसर में बनता है जी 12 - 10 टाइम्स -3 इज़ 30 x पावर -4। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 4 बीइंग अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। -2 x का डेरिवेटिव 1 माइनस, और ये पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो -3 स्टार्ट में और पावर से एक कम करके -4 बन जाएगा। इसका फिर आंसर बनता है जी -2 + 3 टाइम्स x पावर -4। ठीक है, इसी तरह से इसको डबल टाइम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव इसका आप फाइंड कर सकते हैं। -2 का डेरिवेटिव बनेगा 0 + 3 एज इट इज़, x की पावर -4 में -4 स्टार्ट में और इसकी पावर से एक कम कर दें, लीजिए जी। तो ये बनेगा 3 टाइम्स -4 इज़ -12 मल्टीप्लाई x पावर -5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट r इज़ अ फंक्शन ऑफ s। थोड़ा सा पहले हम फंक्शन को री राइट कर लेते हैं। 1/3 टाइम्स s पावर -2 -5/2 टाइम्स s पावर -1। तो इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1/3 बीइंग अ कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा और s पावर -2 पे पावर रूल -2 टाइम्स s पावर -3। देन -5/2 स्टार्ट में s की पावर में से -1 को आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, पावर से एक कम कर दें, जस्ट सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ये बनेगा जी -2/3 टाइम्स s पावर -3। देन प्लस का 5/2 टाइम्स s पावर -2। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें करना है इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट, तो एक मरतबा फिर से -2/3 स्टार्ट में, s की पावर -3 भी स्टार्ट में और पावर से एक कम करेंगे। देन 5/2 इज़ अ कांस्टेंट और s की पावर -2 को डेरिवेटिव इसका फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पावर रूल। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये बनेगा प्लस का 2 टाइम्स s पावर -4
एंड यहाँ से -5 टाइम्स s पावर -3। तो दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव। एंड फाइनली हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 12। r इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्विकली पहले मैं री राइट कर लेता हूँ। ये बनेगा 12 टाइम्स थीटा पावर -1 -4 टाइम्स थीटा पावर -3 प्लस थीटा पावर -4। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 12 इज़ अ कांस्टेंट, थीटा की पावर -1 में -1 स्टार्ट में और पावर से कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगा। देन -4 इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ से -3 स्टार्ट में और थीटा की पावर से कम कर दें। एंड फाइनली यहाँ पर भी -4 स्टार्ट में और पावर से कम करेंगे -5। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी। ये बनेगा -12 टाइम्स थीटा पावर -2 प्लस का 12 टाइम्स थीटा पावर -4 एंड देन प्लस का 4, नॉट प्लस, दिस इज -4 टाइम्स थीटा पावर -5। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक मरतबा फिर से -12 कांस्टेंट है, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पे प्लस का 12 कांस्टेंट है और थीटा की पावर -4 पर भी पावर रूल का इस्तेमाल होगा। एंड फाइनली -4 के साथ भी पावर रूल लगाएंगे थीटा की पावर -5 पे, तो ये बनेगा थीटा पावर -6। अब जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है जी। तो दिस इज़ अ डबल डेरिवेटिव, 24 टाइम्स थीटा पावर -3, यहाँ से माइनस का 48 टाइम्स थीटा पावर -5 और यहाँ से प्लस का 20 थीटा पावर -6। दैट्स इट। क्लियर? ये पहले क्वेश्चन नंबर पहले 12 सवाल थे जिसमें हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हमें कुछ फर्दर रूल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।